आज के इस वीडियो में हम परफेक्शन आईएएस के जो 16th नंबर का टेस्ट है, फुल लेंथ टेस्ट, इसको आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ये 16th नंबर का परफेक्शन आईएएस का फुल लेंथ टेस्ट है, जिसमें से जो सबसे फर्स्ट सेक्शन आज हम लोग करने जा रहे हैं, जिसमें हिस्ट्री के क्वेश्चंस दिए हुए हैं आपके 1 से लेके 25 तक। 1 से लेके 25 तक हिस्ट्री का सेक्शन है, तो सबसे फर्स्ट आज हम लोग हिस्ट्री को करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहा है कि विच एंशियंट इंडस वैली साइट, इंडस वैली साइट का कौन सा वो साइट जाना जाता है अपने यूनिक वाटर मैनेजमेंट सिस्टम के लिए, अपने यूनिक वाटर मैनेजमेंट सिस्टम के लिए, जिसमें कि लार्ज रिजर्वायर एंड सोफिस्टिकेटेड नेटवर्क ऑफ कैनाल्स थे। तो ये जो साइट है ये धोलावीरा का साइट है। ये धोलावीरा जाना जाता है अपने किसके लिए? लार्ज रिजर्वायर, सोफिस्टिकेटेड नेटवर्क ऑफ कैनाल्स और डैम्स के लिए। यानी कि समझिए इसको, ये वाटर मैनेजमेंट जो धोलावीरा में था वो सबसे बेहतर था किसमें? धोलावीरा में। और धोलावीरा की जो डिस्कवरी थी वो किया था जेपी जोशी ने। जेपी जोशी आर्कियोलॉजिस्ट थे एएसआई के, और इन्होंने धोलावीरा को डिस्कवर किया था। धोलावीरा 5th लार्जेस्ट सिटी था, 5th लार्जेस्ट सिटी आईवीसी का, यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का, तो 8 सिटीज़ में। और ये इसका जो शेप था वो रेक्टेंगुलर था। एंड चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विथ रेफरेंस टू वैदिक कल्चर, किसके? वैदिक कल्चर के रेफरेंस में फॉलोइंग स्टेटमेंट दिए हुए हैं, उसको हम कंसिडर कीजिए। तो वो फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पे कह रहा है कि द ऋग वेदा इज द ओल्डेस्ट ऑफ वेदास एंड वन ऑफ द ओल्डेस्ट टेक्स्ट इन एनी इंडो यूरोपियन लैंग्वेज। जो वैदिक पीरियड होता है, वैदिक पीरियड को आप देखिएगा तो ये अराउंड 1500 से लेके 1000 BC तक, 1500 से 1000 BC को, इसको तो अब ऋग्वेदिक बोला जाता है, ऋग्वेदिक पीरियड। और इसको हाँ, ऋग्वेदिक पीरियड बोलते हैं। और इसके बाद 600 BC तक, 1000 से 600 BC तक, इस पीरियड को लेटर वैदिक बोला जाता है, इसको लेटर वैदिक बोला जाता है। तो ये जो ऋग्वेदा का लिखा गया था, ये लिखा गया था अराउंड 1500 से लेके 1200 BC के बीच में। तो सबसे ओल्डेस्ट जो है वो ऋग्वेदा ही है, तो स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है कि ऋग्वेदा, यजुर्वेद और अथर्ववेद, इन तीनों को मिला कर क्या कहा जाता है? वेदात्रयी, यानी कि त्राई। अब देखिए, जो त्राई का कॉम्बिनेशन है वेदों में, त्राई का, तो इस त्राई में 3 आते हैं, जिसमें सबसे फर्स्ट आपका ऋग्वेद हो गया, और सेकंड हो गया यजुर्वेद हो गया, और थर्ड जो होता है ना, वो यजुर्वेद के बाद यहाँ पे अथर्ववेद दिया हुआ। ये अथर्ववेद नहीं होता, इसकी जगह पे क्या होगा? सामवेद होगा, इसकी जगह पे सामवेद होगा। ये मिला के त्राई बोला जाता है इसको। जो सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो जाता है। और देखिए, थर्ड स्टेटमेंट कह रहा है कि ईच वेदाज हैड 4 पार्ट। जितने भी वेद हैं, एक वेद के कितने पार्ट हैं? इसके 4 पार्ट्स होते हैं, कि संहिता, ब्राह्मणा टेक्स्ट, आरण्यक और उपनिषद। ये जो संहिता है, इसमें आपका हाइम्स होता है, मंत्रास होते हैं। और जो ब्राह्मणा टेक्स्ट होता है, इसके अंदर में जो रिचुअलिस्टिक टेक्स्ट मतलब टेक्स्ट होता है इसके अंदर, किसमें? ब्राह्मणा टेक्स्ट में। और आरण्यक है, इसमें मेडिटेशन दिया हुआ था, मेडिटेशन दिया हुआ किसमें? आरण्यक में। और तो ये स्टेटमेंट जो है थर्ड वाला, ये थर्ड स्टेटमेंट सही है, तो 1 और 3 जो स्टेटमेंट है वो सही है। तो करेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पे पूछा जा रहा है, तो बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट फॉर बुद्धिस्ट कल्चर। अब बुद्धिस्ट कल्चर में यहाँ पे क्वेश्चन है, तो पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि दोज हु बिलीव्ड इन ट्रेडिशनल फेथ, उनको क्या बोला जाता था? थरावीर और थरावादी। दीज वेयर लीड बाय, इनको लीड कौन करते थे? महाकच्चयन। तो ये स्टेटमेंट जो है सही है। दोज हु एक्सेप्टेड द चेंज,
जो चेंज एक्सेप्ट करिए उसको महासंघिका बोला गया। एंड दे वेयर लीड बाय महाकसप्पा, इनको लीड कौन किया? महाकसप्पा। ये भी स्टेटमेंट सही है। इन द फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल, चौथे काउंसिल में देयर वाज अ डोमिनेंस ऑफ महाकसप्पा, ये भी स्टेटमेंट सही है। अब गौतम बुद्धा वाज एलिवेटेड टू द पोजीशन ऑफ गॉड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ अशोका, गॉड का पोजीशन बुद्ध को कब मिला? ये कनिष्क के पीरियड में मिला। किसके पीरियड में? कनिष्क के पीरियड में, जो कि फोर्थ काउंसिल किसके समय पे हुआ था? कनिष्क के समय हुआ था, जो कुषाण रूलर था, इसके समय पे। तो ये स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट नहीं है। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? इसका आंसर सही हो जाएगा डी। चलिए फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं कि विच ट्राइबल रिपब्लिक इज नोन टू हैव इशूड सेवरल थाउजेंड कॉपर कॉइन्स। अब कौन सा ट्राइबल रिपब्लिक था जो जाना जाता है अपने किसके? कई हजार तांबे के सिक्के के लिए। एज डिस्कवर बाय आर्कोलॉजिस्ट इंडिकेटिंग देयर पार्टिसिपेशन इन इकोनॉमिक चेंजेस। तो ये था यदुरियाज, और इनका ये जो ट्राइबल ग्रुप था, ये इनका जो लोकेशन है वो पंजाब और हरियाणा, पंजाब और हरियाणा में इनका लोकेशन था। और चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है कि विथ रेफरेंस टू हर्षवर्धना कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द चाइनीज एम्परर ताइशंग सेंट एन एम्बेसडर, ताइशंग ने एम्बेसडर भेजा किसके कोर्ट में? हर्षवर्धन के कोर्ट में। और किस समय? 643 सीई में। किस राजा ने? चाइनीज ताइशंग ने। तो ये स्टेटमेंट जो है वो सही है। नेक्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है कि द हॉस्टिलिटीज बिटवीन हर्षा एंड मैत्रिकास ऑफ बल्लावी एंडेड इन द मैरिज ऑफ ध्रुवावत्ता विथ द सिस्टर ऑफ हर्षा। देखिए हर्षवर्धन और बल्लवी के मैत्रिकों के बीच शत्रुता के हर्ष की बहन राजश्री के साथ ध्रुववट्टिक से विवाह से समाप्त हुई। अब हर्षा और मैत्रेय के बीच में जो दुश्मनी चल रही थी, अब इसको एंड किससे किया गया? किसके? जो ध्रुवावत्ता था उनका मैरिज किया किसके? राजश्री से, हर्षवर्धना की सिस्टर से। यहाँ पे ध्रुवावत्ता की जो शादी हुई थी वो हर्षवर्धना के डॉटर से हुई थी। किससे हुई थी? डॉटर से, ना कि उसके सिस्टर से। तो ये स्टेटमेंट जो है वो यहाँ पे गलत है। अब तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि हर्षा डिफीटेड द चालुक्य किंग पुलकेशिन II। पुलकेशिन II ने हर्षा को हराया था। पुलकेशिन II ने हर्षा को हराया और इसने अपने आप को टाइटल दिया किसका? परमेश्वरा का। परमेश्वरा का टाइटल खुद को दिया। किसने? पुलकेशिन II ने, जो कि हर्षा को हराया। तो ये स्टेटमेंट भी यहाँ पे हर्षा डिफीटेड द चालुक्य, लेकिन ये स्टेटमेंट भी यहाँ पे गलत है। तो करेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है तो ओनली वन ए इसका जो है वो सही है। चलिए सिक्स्थ क्वेश्चन है कि थेरी गाथा इज द कलेक्शन ऑफ 73 पोएम, जिसको लिखा किसने? बुद्धिस्ट नन्स ने। इट इज़ अ पार्ट ऑफ कलेक्शन इन द बुद्धिस्ट कैनन। ये जो पार्ट है किसका? खुदक्का निकाय का है। किसका है? खुदक्का निकाय का पार्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच एंशियंट टेक्स्ट मेंशन द गुइल्स इन गुप्ता एरा। जो संघ होते थे गुप्ता के समय पे, उनमें क्या एक चीफ होता था और कुछ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होते थे। और ये जो संघ होता था यानी कि गुइल्स, ये वर्क करते थे, मतलब ये जो काम चलता था, संघ का जो प्रोसेस होता था, ये एक प्रॉपर लॉ की तरह होता था, जो लॉ रिटन होता था। और उस संघ का जो डिसीजन होता था वो फाइनल डिसीजन किसके? किंग के अप्रूवल के बाद होता था। तो इसी में यही क्वेश्चन पूछ रहा है कि विच एंशियंट टेक्स्ट, मतलब ये किस टेक्स्ट में मिलता है इस चीज़ का? तो ये मिलता है किस में? नारदा स्मृति में और बृहस्पति स्मृति में।
तो सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर आर करेक्टली मैच्ड। अब 64 योनि टेम्पल ये कहाँ पे है? वेदाघाट एमपी में, ये स्टेटमेंट भी सही है, यानी कि करेक्ट मैच है। पार्वती टेम्पल नचना ये कहाँ पे है? नचना कुठार एमपी में, ये भी सही है। एंड दक्षिणेश्वर काली टेम्पल ये कोलकाता में है। कामाख्या टेम्पल आसाम में। जो चारों के चारों हैं वो करेक्टली मैच्ड हैं, तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। नेक्स्ट है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द बुक रिहिला, जिसको लिखा किसने? इब्न बतूता ने। इस बुक के अकॉर्डिंग इब्न बतूता फाउंड इंडियन एग्रीकल्चर वेरी प्रोडक्टिव, इंडियन एग्रीकल्चर को वेरी प्रोडक्टिव पाया बिकॉज ऑफ द फर्टिलिटी ऑफ द सॉयल विच अलाउड फार्मर टू कल्टिवेट 2 क्रॉप्स अ ईयर, 2 क्रॉप साल में। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। और नेक्स्ट है कि अकॉर्डिंग टू हिम, किसके? इब्न बतूता, इन दिल्ली देयर वाज अ मार्केट प्लेस, दिल्ली में एक मार्केट प्लेस था किसके लिए? मेल एंड फीमेल सिंगर्स, मेल एंड फीमेल सिंगर्स का, विच इज नोन एज, किसको बोला गया? ताराबाद, ताराबाद। तो ये जो मार्केट था ना, ये दिल्ली में नहीं था, ये मार्केट था दौलताबाद में, ये मार्केट था दौलताबाद में, दिल्ली में नहीं। तो ये स्टेटमेंट जो है गलत है। नेक्स्ट है कि इब्न बतूता वाज अमेज्ड बाय द एफिशिएंसी ऑफ पोस्टल सिस्टम, ये भी सही है। एंड ही वाज कम्प्लीटली अनफैमिलियर विथ बीटल, यानी कि पान एंड कोकोनट, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। तो इसका जो सही आंसर है वो, देखिए करेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है तो 1, 3 एंड 4, यानी कि 3 स्टेटमेंट इसमें से सही, यानी कि सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है कि भक्ति संत अपार संभार एंड सुंदरार एंड मनिका भसागर वेयर रिफर्ड एज अ तमिल एज नलवार। द 4 which chola ruler is known for consecrating metal image of the भक्ति संत, मतलब इन चारों का। देखिए भक्ति संत अपार सबंदर एंड सुंदरार मनिका सागर को तमिल में नलवर 4 के रूप में संदर्भित किया गया है। कौन सा चोल शासक शिव मंदिर में भक्ति संत, मतलब इन चारों का क्या किया है? धातु की मूर्तियों के प्रतिष्ठा करने के लिए जाना जाता है। तो ये जो बात हो रही है वो किस राजा की? परांतका का। परांतका ये जाना जाता है किसके लिए? पेट्रोनेज किसने सबसे ज़्यादा इन्होंने दिए थे? किसको? सैविज्म को। इसी के लिए परांतका को 1 को जाना जाता है। तो सी स्टेटमेंट जो है यहाँ पे एकदम सही है। अब नेक्स्ट 11th क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर रिगार्डिंग बुक और ऑथर जो करेक्टली मैच है? मुनिशिल अरवा ये क्या है? ये मैनुद्दीन चिश्ती का बायोग्राफी है और इसको लिखा किसने? जहानारा ने। अब जो सेकंड है वो मुरक्काए दिल्ली, यानी कि एल्बम ऑफ दिल्ली, एल्बम ऑफ दिल्ली, इसको लिखा है किसने? इसको लिखा है दरगाह कुली खान ने, दरगाह कुली खान ने लिखा किसको? मुरक्काए दिल्ली को। अब नेक्स्ट है कि कस्फाकुल महजूब, इसको देखिए स्टेटमेंट, मतलब इसका जो आंसर्स है, आंसर में तो ये 3 को करेक्ट बताया गया है, लेकिन इसके जो राइटर हैं वो दातागंज बख्श नहीं है, इसके जो राइटर हैं वो अब्दुल हसन उल हजूरी हैं, अबुल हसन अल हुजूरी हैं। सो ये इसके सही होंगे। तो ओनली 1 ही है यहाँ पे जो मतलब मेरे हिसाब से जो सही है, सही मैच्ड है, बाकी ये दोनों जो है वो गलत मैच्ड है। अब इसका जो आंसर है उसमें तो नहीं दिया हुआ है, सो इसको देख लीजिए, स्टेटमेंट इसमें गलत हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द कृष्ण देव राय। कृष्ण देव राय के बारे में 3 स्टेटमेंट दिया है। पहला स्टेटमेंट कहता है कि ही अडॉप्टेड द टाइटल एंड एस्टैब्लिशर ऑफ यमुना किंगडम,
ये सही है। एंड ही फाउंडेड है सब अर्बन टाउनशिप नियर विजयनगरा कॉल्ड नगालापुरम आफ्टर हिज मदर। तो ये भी जो स्टेटमेंट है वो सही है। थर्ड स्टेटमेंट है कि द स्टेच्यू ऑफ कृष्णदेवराय पैलेस्ड ऑन अ गोपुरम ऑफ द टेम्पल। ये जो टेम्पल यहाँ पे ये गलत दिया, वो जो टेम्पल है वो है चिदम्बरम। चिदम्बरम, तो ये स्टेटमेंट गलत है। ओनली 1 और 2 सही है, तो इसका सही आंसर है वो बी हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट अलाउद्दीन खिलजी रिफॉर्म जो करेक्ट है। तो पहला स्टेटमेंट है कि ही पेड द सोल्जर बाय गिविंग देम अ शेयर ऑफ बूटी। अलाउद्दीन खिलजी के रिफॉर्म इसने क्या किया था, आर्मी को जो है ना वो कैश पेमेंट होता था। अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे आर्मी को कैश में पेमेंट होता था, तो ये स्टेटमेंट गलत है। ही इन्फोर्स्ड स्ट्रिक्ट प्रोहिबिशन ऑफ लीकर एंड ड्रग थ्रू आउट द कंट्री। अलाउद्दीन खिलजी ने लीकर पे और ड्रग्स पे रोक तो लगा दिया था, बट ये पूरे इंटायर कंट्री में नहीं था, वो दिल्ली में लगा था और नियर बाई एरिया, यानी कि दिल्ली के आसपास में। तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। मैरिज अलायंस मतलब बिटवीन फैमिलीज ऑफ जो नोबल होते थे उनके बीच में अगर शादी हो रहा है तो वो आर अलाउड विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन। तो ये स्टेटमेंट भी गलत है, क्योंकि इसके लिए परमिशन चाहिए था किसका, अलाउद्दीन खिलजी का। बिना अलाउद्दीन खिलजी के ये शादी नहीं होता था। ये रिफॉर्म था अलाउद्दीन खिलजी का ही ब्रॉट विलेज हेल्ड बाय प्रोप्राइटर राइट टू रिलीजियस एंडोमेंट अंडर रॉयल कंट्रोल। ये स्टेटमेंट सही है। तो 13 का आंसर हो जाएगा वो डी। चलिए नेक्स्ट है कि खाफी खान रिफर टू विच मुगल रूलर। खाफी खान ने साहेब बेखबर किसको कहा, ड्यूटी इज टेंडेंसी टू अपीज ऑल पार्टीज ग्रांट ऑफ टाइटल एंड रिवॉर्ड। तो ये कहा गया बहादुर शाह जफर को, बहादुर शाह वन को, जिन 1707 से लेके 1712 तक का टाइम पीरियड था। ये औरंगजेब का सबसे बड़ा बेटा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंसीडर द फॉलोइंग ए सर्टेन एंड रीजन। पहला कह रहा है कि ब्रिटिश कॉलोनियल रूलर सिग्निफिकेंटली अल्टर द एग्रीकल्चर लैंडस्केप ऑफ इंडिया। एग्रीकल्चर को इंडिया के उसने कम्प्लीटली बदल दिया। न्यू क्रॉप मतलब न्यू जो पैटर्न सिस्टम लाया एग्रीकल्चर में, जिसकी वजह से पूरा बदलाव देखा गया। अब ये बदलाव देखिए कैसे, ब्रिटिश प्रोमोटेड फ्रूट लाइक वीट एंड राइस। वीट एंड राइस नहीं, देखिए ये इन्होंने इंट्रोड्यूस किया कैश क्रॉप। कैश क्रॉप लाइक आपका कॉफ़ी हो गया, टी हो गया। इस तरह के जो कैश क्रॉप थे वो ब्रिटिशर ने इंट्रोड्यूस किया, जैसे कि इंडिगो हो गया, कॉटन हो गया। और इन सब के इंट्रोडक्शन की वजह से ही जो एग्रीकल्चर में बदलाव आया इंडियन एग्रीकल्चर में, वो बदलाव देखा गया बाद में। तो ये स्टेटमेंट पहला इसका स्टेटमेंट जो है वो तो सही है, सर्टन जो है वो सही है, लेकिन इसका जो रीजन है वो गलत है। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा सी, यानी कि ए ट्रू है, आर फॉल्स है। चलिए नेक्स्ट है कि कंसीडर द फॉलोइंग। अब फोर्ट है और किसने बनवाया था उसके बारे में। जो फोर्ट सेंट जॉर्ज है इसको ब्रिटिश ने बनवाया था, और कहाँ पे बनाया था, चेन्नई में। ब्रिटिश ने चेन्नई में बनाया। और जो फोर्ट विलियम है, फोर्ट विलियम को भी ब्रिटिश ने बनवाया। फोर्ट विलियम को ब्रिटिश ने भी बनवाया, और इसको कहाँ बनाया था, कोलकाता में। कोलकाता में ब्रिटिशर्स ने बनवाया। एंड जो फोर्ट सेंट एंग्लियो है इसको भी ब्रिटिश ने ही बनवाया। इसको भी ब्रिटिश ने ही बनाया, कहाँ पे, कन्नूर में। और जो फोर्थ है कि डैन्सबर्ग, इसको बनवाया था दानिश ने। किसने बनवाया इसको, दानिश ने बनवाया था। तो ओनली वन जो है वहाँ पे ये करेक्ट मैच्ड है। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ओनली वन ए हो जाएगा। अब चलिए आगे है कि अरेंज करना है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, नहीं, अरेंज द बिलो मेंशन ट्राइबल रिवोल्ट इन द डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाना है।
डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो इसमें जो आपका सबसे फर्स्ट कौन सा हुआ था, सबसे फर्स्ट हुआ था चुआर अपराइजिंग। ये कब हुआ, ये हुआ था 1766 से लेके 1816 के बीच में। ये हुआ था मिदनापुर बंगाल में, मिदनापुर बंगाल में, मिदनापुर बंगाल। इसके बाद जो हुआ वो हुआ था संथाल अपराइजिंग। इसके बाद हुआ रामोशी, रामोशी हुआ था, रामोशी ये हुआ 1822 से लेके 29 के बीच में। और ये हुआ था वेस्टर्न घाट में, वेस्टर्न घाट्स में हुआ रामोशी, रामोशी रिवॉल्ट। इसके बाद होता है आपका कॉलम्यूनिटी। कॉलम्यूनिटी हुआ 1831 से लेके 32 के बीच में, और ये हुआ था छोटनागपुर प्लेट्यू में। उसके बाद होता है संथाल रिविलियन, ये 1855 से लेके 56 के बीच में, 1855 से 56 के बीच में, ये झारखंड और वेस्ट बंगाल के बीच में। तो इसका सही आंसर है वो बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हु वेयर गोमताज इन प्री इंडिपेंडेंट इंडिया। इसका जो इंडियन एजेंट ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, इंडियन एजेंट ऑफ ब्रिटिश इंडिया कंपनी हु वेयर एम्प्लॉयड टू सिक्योर कॉन्ट्रैक्ट विथ लोकल लेबर। तो ये इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि वैरन हास्टिंग एबॉलिश द सिस्टम ऑफ दस्तक। दस्तक के सिस्टम को किसने, वैरन हास्टिंग ने क्या किया, एबॉलिश कर दिया, यानी कि ख़त्म कर दिया। वैरन हास्टिंग बंगाल के पहले गवर्नर जनरल थे। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि दस्तक क्या था, दस्तक ए सिस्टम ऑफ फ्री पासेस फॉर इंटरनल ट्रेड। डी इसका सही होगा। चलिए नेक्स्ट है कि रिगार्डिंग द पार्टीशन ऑफ बंगाल इन 1905 कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द ऑफिशियल रीजन गिवन बाय लॉर्ड कर्जन फॉर द पार्टीशन ऑफ बंगाल वाज टू इम्प्रूव एडमिनिस्ट्रेशन एफिशिएंसी। क्योंकि एक तो पूरा बंगाल बहुत बड़ा था और यहाँ का पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा था, जिसकी वजह से कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा था, ऐसा ऑफिशियली बताया गया पार्टीशन के लिए। तो स्टेटमेंट सही है। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस ने पार्टीशन को सपोर्ट किया था, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने पार्टीशन को अपोज किया था, तो स्टेटमेंट गलत है। तीसरा स्टेटमेंट है कि द एजिटेशन अगेंस्ट द पार्टीशन इंक्लूडेड प्रमोशन ऑफ स्वदेशी मूवमेंट। ये सही स्टेटमेंट है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो सी 1 एंड 3 हो जाएगा। नेक्स्ट है कि द बारदौली सत्याग्रह वाज प्राइमरली अ मूवमेंट अगेंस्ट। बारदौली सत्याग्रह किसके अगेंस्ट ये मूवमेंट था, ये था अनफेयर इंक्रीज इन लैंड रिवेन्यू के बारे में था, और इसको लीड किया था किसने, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसको लीड किया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि हु वाज द ओरिजिनल कॉन्सेप्टुलाइजर ऑफ इंडियन नेशनल आर्मी। इंडियन नेशनल सेना के मूल अवधारणकार कौन थे, ये थे मोहन सिंह। चलिए नेक्स्ट है कि बेस्ड ऑन द स्टेटमेंट प्रोवाइडेड आइडेंटिफाई द फ्रीडम फाइटर डिस्क्राइब। She is widely remembered for hosting the Indian National Congress flag at the Gwalior Tank Maidan in Bombay during the Quit India Movement 1942 में। तो ये बात हो रहा है अरुणा असफ अली के बारे में। She became an active member of Congress Party, participated in the procession during the Salt Satyagraha, and 1994 में she helped in forming the National Federation of Indian Women, the women wing of Communist Party of India, but left the party in 1956 में following निकिता क्रुशदेव डिसॉर्निंग ऑफ स्टालिन। तो ये सारे के सारे जो स्टेटमेंट है वो सही है, किसके बारे में, अरुणा असफ अली के बारे में। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉन वायलेंट मूवमेंट। अब नॉन वायलेंट मूवमेंट था ये बारदौली सत्याग्रह था। Which of the following statement is correct with a reference to the Mahatma Gandhi महात्मा गांधी व्यू टुवर्ड्स द स्वराजिस्ट लीडर के बारे में। इन्होंने क्या किया था, जो काउंसिल एंट्री था स्वराजिस्ट का, इसको अपोज किया था किसने, महात्मा गांधी ने। तो ये स्टेटमेंट जो है वो सही है। और दूसरे में कहा जा रहा है कि ही नेवर कंसिडर देम अ पैट्रियट एंड अवॉइडेड एनी पर्सनल रिलेशन विद, तो उन्होंने ये पर्सनल रिलेशन को अवॉइड नहीं किया था। तो ये स्टेटमेंट जो गलत है, तो सही कोड ओनली 1 हो जाएगा। चलिए यहाँ पे आपका हिस्ट्री
का सेक्शन जो क्वेश्चन था 1 से लेकर 25 तक वो ख़त्म हो गया। नेक्स्ट हम लोग करेंगे करंट अफेयर। करंट अफेयर के जो क्वेश्चंस हैं वो आपका 96 से लेके 115 तक दिए हुए हैं। और उसके बाद है बिहार स्पेशल। बिहार स्पेशल का भी जो क्वेश्चन है वो आपका 116 से लेके 40 तक दिया हुआ है, जिसमें बिहार के करंट अफेयर भी आपको उसमें मिलेंगे। तो ये 2 सेक्शन और हिस्ट्री का जो हम लोग कर चुके हैं, तो ये सेक्शन हम लोग इस वीडियो में, और बाकी के जो आपका जियोग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, एंड इकोनॉमिक्स हो गया, और साइंस हो गया, ये 4 सेक्शन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो चलिए करंट अफेयर का क्या सेक्शन जो है वो शुरू करते हैं, जो 96 से दिया हुआ है। चलिए 96 में क्वेश्चन पूछ रहा है कि विच अरब एस्ट्रोनॉट रिसेंटली सेलिब्रेटेड इंटरनेशनल योगा डे ऑन द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बाई परफॉर्मिंग अ लोटस पोज, यानी कि पद्मासना। किस एस्ट्रोनॉट ने हाल ही में सेलिब्रेट किया इंटरनेशनल योगा डे? कहाँ पे? इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में, जो कि स्पेस में होता है, बाय परफॉर्मिंग कौन सा? लोटस, यानी कि लोटस पोज यानी पद्मासना। ये जो एस्ट्रोनॉट है यहाँ सुताल अल नयादी हैं। इसका सही आंसर जो है वो सी हो जाएगा। देखिए रिसेंटली एज पर द बिहार हायर जुडिशियल सर्विस अमेंडमेंट रूल 2023, बिहार एंड सिविल सर्विसेज जुडिशियल ब्रांच रिक्रूटमेंट अमेंडमेंट रूल 2023, द कोटा ऑफ रिजर्वेशन इन लॉयर जुडिशरी हैज़ बीन रेज्ड टू। हाल ही में बिहार उच्च न्याय सेवा ने 2023 बिल के तहत मतलब जो कोटा रिजर्वेशन है लोअर जुडिशरी के लिए वो रेज कर दिया है 60% तक। कहाँ तक? 60% तक। नेक्स्ट है कि विच अमंग द फॉलोइंग इनिशिएटिव हैज़ बीन अंडरटेकन टू कॉम्बैट हार्ट अटैक। विच ऑफ द फॉलोइंग इनिशिएटिव हैज़ बीन अंडरटेकन टू कॉम्बैट हार्ट अटैक। हार्ट अटैक से निपटने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पहल की गई है? अब ये जो पहल की गई है वो है, फर्स्ट आपका हार्ट अटैक डे। देखिए हार्ट अटैक डे कब मनाया जाता है? 29 सितंबर को। एंड सेकेंड है कि स्टेमी प्रोजेक्ट, ये भी हार्ट से रिलेटेड है। एंड देन आपका हो गया नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ कैंसर, डायबिटीज़ एंड कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ एंड स्ट्रोक। तो 1, 3 एंड जो 4 है ये इसका सही आंसर है। चलिए 99 है, Which among the following is the freest economy of the world as per the Economic Freedom of the World report released by किसने? फ्रेजर इंस्टीट्यूट ने। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका सिंगापुर। कौन सा? सिंगापुर। चलिए 100 क्वेश्चन है कि व्हाट वाज द थीम ऑफ नेशनल प्रेस डे। नेशनल प्रेस डे 2023 का जो थीम रहा है, जिसको 16 नवंबर को मनाया गया, इसका थीम था आपका मीडिया इन अ एरा ऑफ एआई। मीडिया इन अ एरा ऑफ AI. Which among the following operation has been launched to curb the illegal trade of timber? Timber का illegal trade रोकने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? ये चलाया गया ऑपरेशन शेषा। तो डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि एंथूरियम इज 2-day long festival. एंथूरियम 2-day long festival observed in which of the following state of इंडिया? तो ये ऑब्जर्व किया जाता है मिजोरम में। किसमें? मिजोरम में। सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट है कि पीएम नरेंद्र मोदी इनॉग्रेट द BAPS हिंदू टेम्पल एज द फर्स्ट हिंदू टेम्पल इन UAE। इन दिस कॉन्टेक्स्ट बोचा शानवी श्री अस्कर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संस्था was established in which of the following year? अब ये संस्था को established किया गया था 1905 में। तो सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि पृथ्वी विज्ञान स्कीम इज द स्कीम बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्रीज ऑफ इंडिया। ये नन ऑफ द अबव होगा, इसका डी सही आंसर होगा। चलिए कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द बेस्ट फीफा फुटबॉल अवार्ड 2023। तो लोयन मेसी ऑफ हॉलैंड वन द टाइटल ऑफ मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड, सही है। एंड एथेना बोनमाटी वन टाइटल वोमेंस प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड।
वोमेन्स प्लेयर ऑफ द ईयर किसको मिला? एथेना बोनमाती को। तो ये दोनों के दोनों जो स्टेटमेंट है वो सही स्टेटमेंट है। चलिए नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज़ लॉन्च द बायो फार्मास्यूटिकल अलायंस। तो ये अलायंस जिन कंट्रीज़ के बीच में बना है वो बना है इंडिया के बीच में, देन आपका यूएस के बीच में और यूरोपियन यूनियन के बीच में। तो सही आंसर इसका डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। रेवेन्यू एंड लैंड रिफॉर्म डिपार्टमेंट ऑफ बिहार हैज़ लॉन्च द परिमर्जन प्लस पोर्टल। परिमर्जन प्लस पोर्टल ये इस डिपार्टमेंट ने, रिवेन्यू एंड लैंड रिफॉर्म डिपार्टमेंट ने लॉन्च किया है। तो स्टेटमेंट ये सही है। पोर्टल हैज़ बीन लॉन्च फॉर रेटिफिकेशन इन लैंड डॉक्यूमेंट। तो ये भी स्टेटमेंट जो है वो सही है। तो बोथ 1 और 2 इसके सही आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट है हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के जो प्रेसिडेंट चुने गए हैं वो हैं नवाब सलाम। ये इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रिसेंटली विजिट द श्रीरंगम टेम्पल। इट इज़ लोकेटेड विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इन इंडिया। श्रीरंगम टेम्पल जो है वो लोकेटेड है किसका? त्रिचुपल्ली में। त्रिचुपल्ली में ये लोकेटेड है। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। The World Cooperation report published by the International Cooperation Alliance Indian Farmers Fertilizer Commodity IFCO has bagged the 3rd position। इसमें जो है ना करेक्ट आंसर ओनली 1 ही होगा। चलिए नेक्स्ट है कि ऑफ द 303 सीट्स ऑफ बीजेपी वन इन 2019 में इट रिटेन 208 एंड लॉस्ट 92 ऑफ 92 loss। the biggest loss was suffered in which among the following state। बीजेपी को सबसे ज़्यादा सीट का लॉस किस स्टेट में हुआ? ये हुआ है आपका उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में आपका लोकसभा के टोटल कितने सीट्स हैं? 80 सीट्स हैं। एंड बायू इन इंडिया फर्स्ट ऐप बेस्ड 100% इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी सर्विस लॉन्च्ड इन कोलैबोरेशन विथ बिकोजी Ecotech Private Limited। It has been launched in which among the following state of India। तो इसको लॉन्च किया गया है किसमें? असम में। सभी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है कि which among the following countries has sent an astronomical satellite named Einstein probe into space। तो इसका सही आंसर है वो होगा चाइना, यानी कि सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द न्यू क्रिमिनल लॉ। अब न्यू क्रिमिनल लॉ के अकॉर्डिंग ये द नंबर ऑफ सेक्शन अंडर द इंडियन पेनल कोड हैड इंक्रीज्ड। तो ये जो आंसर है, ये जो स्टेटमेंट है सर्टन है, ये गलत है। नेक्स्ट है रीजन इसका न्यू प्रोविजन ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड इकोनॉमिक ऑफेंसेस हैज बीन एडेड टू द भारतीय न्याय संहिता। ये सही है, तो इसका ई फॉल्स हो जाएगा और जो आर है वो ट्रू है। नेक्स्ट है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द आईसीसी अवार्ड। अब आईसीसी अवार्ड के बारे में बताना है। विराट कोहली अनाउंस द विनर ऑफ आईसीसी मेन ओडीआई क्रिकेट ऑफ द ईयर। सूर्य कुमार यादव अनाउंस द विनर ऑफ आईसीसी मेंस टेस्ट क्रिकेट। इसमें सिर्फ 1 स्टेटमेंट जो है वो सही है, ये गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब यहाँ तक आपका करंट अफेयर जो है वो ख़त्म हो गया। अब बिहार स्पेशल हो गया और बिहार से रिलेटेड जो करंट अफेयर्स हैं वो भी आपको इसमें मिलेंगे, जो 116 से लेके 40 क्वेश्चंस तक, 140 तक। चलिए नेक्स्ट है कंसीडर सोल्जर ऑफ विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार पार्टिसिपेटेड इन वाइट रिबिलियन ड्यूरिंग द रीजन ऑफ रॉबर्ट क्लाइव। तो इसका सही आंसर होगा मुंगेर। कंसीडर द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट। अब विच ऑफ दिस डिस्ट्रिक्ट प्रोड्यूस नोनिया used to prepare saltpeter that lead to Nonia rebellion broke out between कब से कब तक? 1717 से लेके 1800 के बीच में। तो ये जो डिस्ट्रिक्ट था जहाँ पे ये हुआ, ये है
चारों के चारों, हाजीपुर, सारण हो गया, तिरहुत हो गया और पूर्णिया हो गया। डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द बढ़िया ताल मूवमेंट करेक्ट है। बढ़िया ताल मूवमेंट के बारे में बताना यहाँ पे। तो पहला स्टेटमेंट है इट इज़ नोन फॉर बगस्ट मूवमेंट, तो स्टेटमेंट सही है। इट वाज लॉन्च फॉर द एबोलिशन ऑफ जमींदारी, दोनों के दोनों जो स्टेटमेंट है वो यहाँ पे सही है। नेक्स्ट है अंडर द लीडरशिप ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग सल्ट सत्याग्रह मूवमेंट वाज लॉन्च इन सारण एंड चंपारण, तो इसका सही आंसर होगा बिपिन बिहारी वर्मा, सी इसका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है कि विच रीजन ऑफ बिहार वाज नेम तुगलकपुर ड्यूरिंग द रीजन ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक। तुगलकपुर जो था वो बिहार में वो था तिरहुत को क्या तुगलकपुर बोला गया। एंड विथ रेफरेंस टू द टॉम्ब ऑफ शेरशाह इन सासाराम कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब इट वाज मेड ऑफ रेड स्टोन्स एंड इट एंड हेक्सागोनल शेप, तो ओनली वन जो है वो यहाँ पे करेक्ट है। ड्यूरिंग द रूल ऑफ विच रूलर बख्तियार खिलजी अटैक्ड बिहार एंड डिस्ट्रॉय नालंदा एंड विक्रमशिला, तो उस रीजन में जो रूलर थे वो थे नरसिम्हा देव। चलिए नेक्स्ट है कि अ पुलिस लॉ यूल रूल वाज इंट्रोड्यूस इन कितना 1857 विद द हेल्प ऑफ जॉर्ज यूल। और जॉर्ज यूल कमिश्नर थे किस डिस्ट्रिक्ट के, तो जॉर्ज यूल कमिश्नर थे भागलपुर के, 20 का सही हो जाएगा। नेक्स्ट है केसरिया स्तूपा सिचुएटेड इन ईस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट वाज डिस्कवर्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। इस स्तूपा को डिस्कवर किया था किसने, इसको किया था कॉलोनियल मोकेंजी ने किया था। 20 का सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है कि फानेश्वर नाथ रेणु शॉर्ट स्टोरी मारे गए गुलफाम वाज एडेप्टेड इनटू विच फेमस बॉलीवुड फिल्म, तो इसको लिया गया है कि इसका तीसरी कसम में, ये इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि नेचुरली सबमर्ज्ड लो लैंड फाउंड इन नॉर्थर्न गैंगेटिक प्लेन नोन एज विच ऑफ द फॉलोइंग, ये 20 का सही होगा चुआर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 27वां, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज नॉट डिटरमाइन द बॉर्डर ऑफ बिहार एंड उत्तर प्रदेश। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज नॉट डिटरमाइन बॉर्डर ऑफ बिहार एंड उत्तर प्रदेश, तो इसका सही आंसर है वो कोशी होगा। कंसीडर द फॉलोइंग रिवर। विच ऑफ द रिवर गिवन एबव आर द ट्रिब्यूटरी ऑफ बागमती रिवर। बागमती रिवर के जो ट्रिब्यूटरी है इसमें लखनदेई हो गया, देन चकनाहा हो गया और जमुने हो गया। ये इसका ट्रिब्यूटरी नहीं है, तो सही आंसर इसका सी हो जाएगा। अब फॉलोइंग कैनाल और उसके डिस्ट्रिक्ट दिए हुए हैं कि कौन सा कैनाल किस डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है, करेक्टली मैच्ड बताना है। तो इसमें जो फर्स्ट है तिऊर कैनाल, ये कहाँ है, इस चंपारण में है। एंड जो नेक्स्ट है वो आपका सिखरी कैनाल, ये भी मुंगेर में है। बस ये दो इसमें करेक्ट है, यानी कि 1 और 2 सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द क्लाइमेट ऑफ बिहार। बिहार वाज ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट, करेक्ट बताना है, तो ये स्टेटमेंट एकदम सही है। एंड साउथ बिहार इज मोस्ट वर्नरेबल टू ड्रॉट सिचुएशन, 1 और 3 इसका सही हो जाएगा। मोहसिन फानी इज नोन फॉर हिज वर्क टाइटल, तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा सी दबिस्तान मजहब। चलिए नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट हैज़ द हाईएस्ट फिश प्रोडक्शन इन बिहार। तो हाईएस्ट जो फिश प्रोडक्शन है बिहार में वो है कहाँ, मधुबनी में, सी इसका सही हो जाएगा। कंसीडर द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ विच ऑफ द डिस्ट्रिक्ट गिवन एबव आर बेनिफिटेड बाय द बिहार गंगा वाटर सप्लाई स्कीम। बिहार गंगा वाटर सप्लाई स्कीम का जो बेनिफिट मिला जिन स्टेट्स का वो हैं राजगीर, गया एंड बोध गया, तीनों के तीनों सही हैं, डी इसका सही हो जाएगा।
अब देखिए फोर्ट और डिस्ट्रिक्ट को मैच करना है, तो इसमें जो करेक्टली मैच्ड हैं वो जगदीशपुर फोर्ट आरा में एंड जो कतरागढ़ है वो मुजफ्फरपुर में। तो 2 और 4 ये सही मैच्ड हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेक्स्ट है देखिए नेक्स्ट देखिए 35 है विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल गॉडेस मनसा देवी इज वर्शिप। मनसा देवी वर्शिप, इसको आप लोग अपने से कीजिए, थोड़ा कंफ्यूज है उस क्वेश्चन में। देन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल गॉट द फर्स्ट प्राइज फॉर द परफॉर्मेंस इन क्लीनेस बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। तो इसका जो सही आंसर है ये शेखपुरा शारन, सॉरी टू से, इसका भी, इन दोनों का मैं नेक्स्ट वीडियो में जो है आपको क्लैरिफिकेशन बता दूंगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंट बुक टाइटल पावर विथ इन अबाउट। जो पावर विथ इन अबाउट, इसका सिग्निफिकेंट जो है वो ये हो जाएगा द लीडरशिप लेगेसी ऑफ नरेंद्र मोदी। सी सही होगा इसका। एंड विच इंडियन एक्टर वाज रिसेंटली ऑनर्ड विद द गोल्ड कॉइन्स बाय पेरिस ग्रेविन म्यूजियम। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा शाहरुख खान। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच बैंक द रेस्ले फॉर ग्लोरी CSR इनिशिएटिव ऑन जुलाई कितना 24 जुलाई 2024। तो ये जिस बैंक ने किया है वो किया है किस बैंक ने, हिंदुस्तान बैंक ने। सी इसका सही हो जाएगा। 40 क्वेश्चन विच इंडियन क्रिकेटर बिकेम द हाईएस्ट T20 रन गेटर फॉर इंडिया सरपासिंग स्मृति मंदाना। तो ये जो क्रिकेटर हैं वो हैं हरमनप्रीत कौर। तो बी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए ये बिहार स्पेशल भी यहाँ ख़त्म हो गया। इसके बाद जो मैथ्स एंड रीजनिंग के क्वेश्चन है तो ये आप लोग देख लीजिएगा, मैं क्वेश्चंस दिखा देता हूँ। चलिए नेक्स्ट 44 से लेके 47 तक हो गया एंड उसके बाद ये आपका 50 तक लास्ट क्वेश्चन हो गया। सो ये आपका मैथ सेक्शन भी अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बाकी जो सेक्शंस बच गए हैं उसको करेंगे।